इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हम फीडबैक को डिफाइन करेंगे, देखेंगे फीडबैक कहने का मतलब क्या होता है। उसके बाद एक एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे जिसमें फीडबैक दिया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है। वहाँ से हम किसी एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे जब उसमें फीडबैक अप्लाई किया हुआ हो। उसके बाद देखेंगे कि फीडबैक का स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कि स्टेबिलिटी फैक्टर डिक्रीज या इंक्रीज होता है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक एक्चुअली क्यों एडवांटेज हो सकता है, उसकी क्या क्या एडवांटेज होंगी। इसके बाद छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल भी इसमें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखते हैं फीडबैक का मतलब क्या है। देखिए हमारे पास अगर कोई एम्पलीफायर है और उसके आउटपुट को हम क्या करें, आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट। तो हम किसी एम्पलीफायर के आउटपुट के कुछ पार्ट को उसके इनपुट में फिर से कनेक्ट करने के लिए उस एम्पलीफायर को हम कहेंगे फीडबैक एम्पलीफायर। इसको हम ब्लॉक डायग्राम से इस तरीके से समझा सकते हैं कि हमारे पास एक एम्पलीफायर है और हम किसी सर्किट की हेल्प से इसके आउटपुट को इनपुट में कनेक्ट करेंगे, तो वो जो सर्किट होगा उसे हम फीडबैक नेटवर्क कहेंगे। तो ये तो एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन A है। यहाँ से हम इसे वोल्टेज दे रहे हैं, ये है VI इनपुट वोल्टेज और ये इसमें वोल्टेज है V0। अब हमारे पास एक नेटवर्क या सर्किट है जिसे हम फीडबैक नेटवर्क कहेंगे। जिसके लिए फीडबैक फैक्टर है बीटा। तो बीटा एक्चुअली क्या है, ये फीडबैक फैक्टर है। इसका इनपुट इस तरफ है, इसमें इधर से सिग्नल जाएगा और इधर से सिग्नल बाहर निकलेगा। इसका जो इनपुट होगा उसे हम एम्पलीफायर के आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम एम्पलीफायर के आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं इसे। तो ये इसका इनपुट है और ये इसके लिए ये इसका आउटपुट है। एम्पलीफायर का इनपुट ये है, इसका मतलब फीडबैक का जो सर्किट होगा उसका इनपुट एम्पलीफायर के आउटपुट से कनेक्ट होगा और फीडबैक सर्किट का जो आउटपुट है वो आपको एम्पलीफायर के इनपुट से कनेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ये बहुत सारे तरीके हैं फीडबैक सर्किट को कनेक्ट करने के। यहाँ हमने ये तरीका लिया है कि हमने इस तरीके से ये कनेक्ट कर दिया है। ये यहाँ से जो वोल्टेज है ये वोल्टेज हुई, मतलब बीटा इसमें फीडबैक फैक्टर है। तो बीटा को लिखेंगे फीडबैक फैक्टर। फीडबैक फैक्टर का मतलब है कि अगर यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, ये V0 वोल्टेज इसमें अप्लाई हो रही है क्योंकि ये इसके आउटपुट से कनेक्टेड है। तो इसमें फीडबैक फैक्टर का मतलब है इसका जो आउटपुट होगा वो बीटा V0 होगा और यही वोल्टेज यहाँ पर होगी। अब जो इनपुट सिग्नल है वो एक्चुअली हमने यहाँ दिया हुआ है, इसे हमने कहा कि ये VS है, ये सिग्नल है। और एक्चुअल इनपुट जो एम्पलीफायर पर है वो है VI। वो एक्चुअली क्या होगा, ये VS और बीटा V0 का सम होगा। तो इतना जो एम्पलीफायर है ये एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक है। और अगर इसे मैं एक बॉक्स में बंद कर दूं तो ये बॉक्स एक्चुअली क्या होगा, एम्पलीफायर विद फीडबैक। तो इसका मैं गेन लिख सकता हूं, इसका गेन है A गेन होगा वोल्टेज गेन और F मतलब विद फीडबैक। तो यहाँ वोल्टेज गेन के दो एक्सप्रेशन हो गए, एक है गेन विदाउट फीडबैक उसको हम कहेंगे A इक्वल टू कितना होगा, ये V0 है, ये VI है, ये V0 है और इस पर इनपुट है VI। दूसरा है गेन विद फीडबैक। तो विद फीडबैक वाला जो एम्पलीफायर होगा ये वो होगा जो मैंने रेड बॉक्स से बनाया हुआ है। तो रेड बॉक्स वाले में आउटपुट कितना है, ये है V0 और इनपुट कितना है, ये है VS। इसे मैं कहूँगा AF।
अब देखिए यहाँ पर जो वी आई है इनपुट है वो इन दोनों वोल्टेज का सम होगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो वोल्टेज है वी आई ये एक्चुअली कितना होगा वी एस प्लस बीटा वी ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर मुझे ए एफ लाने के लिए इसमें से वी आई को एलिमिनेट करना होगा। तो मैं ये दोनों जो इक्वेशन है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में वी आई को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो वी आई को एलिमिनेट किस ढंग से होगा, तो ये हो जाएगा ए लिख देते हैं ए इक्वल टू वी ज़ीरो अपॉन वी आई की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वी एस प्लस बीटा वी ज़ीरो। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा ए वी एस प्लस ए बीटा वी ज़ीरो इक्वल टू वी ज़ीरो, या इसे लिख देते हैं ए वी एस इक्वल टू वी ज़ीरो वन माइनस ए बीटा। तो इससे मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वी ज़ीरो अपॉन वी एस इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। और पीछे अभी ऊपर दिखाइए कि वी ज़ीरो अपॉन वी एस कितना है, ये एक्चुअली ए एफ है बस। तो यही इसका मतलब ए एफ या वोल्टेज गेन विद फीडबैक इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। तो ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, ये वोल्टेज गेन विद फीडबैक है और ये वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक है। तो इन दोनों में ये रिलेशन है। अब देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है। तो नेगेटिव फीडबैक वर्सेस पॉजिटिव फीडबैक। तो क्वालिटेटिवली भी समझ लेते हैं और क्वांटिटेटिवली भी समझ लेते हैं। जो हमारा सर्किट है वहाँ से समझते हैं पहले एक बार। हमारा जो ये सर्किट है इसमें देखिए यहाँ आउटपुट को यहाँ बीटा वी ज़ीरो इनपुट पर कनेक्ट कर दिया गया है। अब डिपेंड करेगा यहाँ देखिए वी आई कितना है। वी आई को हमने लिखा था कि वी आई इक्वल टू वी एस प्लस बीटा वी ज़ीरो। अब ये बीटा वी ज़ीरो ये किसी फेस में हो सकता है, ये वी एस के साथ साथ सेम फेस में भी हो सकता है। सेम फेस एक तरीका हो सकता है सेम फेस में, और दूसरा तरीका हो सकता है कि ये अपोजिट फेस में हो। अगर ये सेम फेस में होगा तो इनपुट को इंक्रीज कर देगा, वी आई इक्वल टू वी एस प्लस बीटा वी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर ये अपोजिट फेस में होगा तो एक्चुअली होगा क्या, ये वी आई इक्वल टू वी एस माइनस बीटा वी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में तो इनपुट और प्लस हो जाएगा या बढ़ जाएगा। इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ जाएगा और हम कह सकते हैं कि आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। और यहाँ अगर ये अपोजिट फेस में होगा तो ये इनपुट को रिड्यूस कर देगा। जब इनपुट को रिड्यूस करेगा तो आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका गेन रिड्यूस हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। इससे क्या एडवांटेज है, ये हमें होता है जब स्टेबिलिटी सही करनी हो, अच्छी करनी हो। और इसको हम यूज करेंगे कहाँ, इसको हम यूज करेंगे ऑक्सीलेटर्स में। अब हम क्वांटिटेटिवली देखते हैं कि यहाँ फॉर्मूले में उसका कहने का मतलब क्या है। अब यहाँ इस फॉर्मूले में देखते हैं कि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक जो ऊपर एक्सप्लेन किया था उसका यहाँ मतलब क्या है। तो अगर देखिए ए बीटा अगर ये पॉजिटिव है, तब अगर ए बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वन माइनस ए बीटा का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन वन होगा। जब ये मॉडुलस लेस देन वन होगा इसका मतलब ए एफ विल बी ग्रेटर देन ए। तो हम कह सकते हैं गेन इंक्रीजेज। तो हम कह सकते हैं ये कैसा होगा, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। दूसरे केस में अगर मैं कहूँ कि ए बीटा की वैल्यू कितनी है, निगेटिव है। अगर ए बीटा की वैल्यू निगेटिव है तो वन माइनस ए बीटा, ये एक्चुअली वैल्यू निगेटिव होगी तो वन प्लस हो जाएगा। तो यहाँ इसका मॉडुलस अगर लूँगा तो ये ग्रेटर देन वन हो जाएगा। इस केस में ए एफ की वैल्यू ए से कम हो जाएगी, जो विदाउट फीडबैक गेन था उससे भी कम रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं गेन रिड्यूसेज। इसे कहते हैं निगेटिव फीडबैक।
यहाँ जो ए बीटा निगेटिव है, इसको हम इस साइन को इसमें एब्जॉर्ब करने के बाद इसे फिर से ऐसे लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं गेन विद निगेटिव फीडबैक। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एफ इक्वल टू ए, और यहाँ माइनस का साइन पहले से ही, और आपने कहा कि ए बीटा भी माइनस है, और हम उसके मैग्नीट्यूड को यहाँ रखें या कह सकते हैं माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा। इस फॉर्मूले को इस ढंग से भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, जब हम माइनस साइन जो पहले से आ रहा है उसे इसमें एब्जॉर्ब करने के बाद ये प्लस साइन लिख देते हैं। अब देखते हैं कि ये निगेटिव फीडबैक से स्टेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। इफेक्ट of negative feedback on stability। स्टेबिलिटी दो बार डिफाइन होगी, स्टेबिलिटी विदाउट फीडबैक, स्टेबिलिटी विद फीडबैक। तो अगर मैं कहूँ स्टेबिलिटी विदाउट फीडबैक, ये क्या है, एस कितनी है, ये चेंज इन गेन अपॉन गेन। और मैं कहूँ स्टेबिलिटी विद फीडबैक, तो हो जाएगी एस एफ इक्वल टू डी ए एफ ओवर ए एफ। तो यहाँ देखिए, इसे इस ढंग से कर सकते हैं हम ए एफ का एक्सप्रेशन लिख लें, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और हम एस एफ निकालें इससे, तो एस एफ कितना होगा 1 अपॉन ए एफ, और डी ए एफ मतलब 1 अपॉन ए एफ, और इसको एक्स अपॉन वाई के डिफ्रेंसिएशन के तरीके से करेंगे, यानी कि 1 प्लस ए बीटा ऐसे लेंगे, इसे लिख देंगे डी ए, इसका डिफ्रेंसिएशन। ऊपर वाले को टर्म को ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाला टर्म है ए, और नीचे वाला जो टर्म है उसका डिफ्रेंसिएशन करके लिखेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा डी ए इंटू बीटा। नीचे वाला जो टर्म है उसको हम स्क्वायर करके लिखेंगे 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर। इसको देख लेते हैं कितना हो गया, ये हो गया 1 अपॉन ए एफ, लाइन खींच देते हैं, नीचे आ जाएगा 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर, ऊपर आ जाता है डी ए प्लस ए बीटा डी ए माइनस ए डी ए बीटा, और ये इसका मतलब यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसे आगे लिख देते हैं, आगे कितना आ जाएगा, आगे ये आ जाता है ए एफ की वैल्यू लिख देते हैं। ए एफ एक्चुअली कितना है, ए अपॉन 1 प्लस ए बीटा, यहाँ कितना है डी ए, और ये कितना है 1 प्लस ए बीटा का स्क्वायर। देखिए इसका मतलब है इससे हम इसे कैंसिल कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे क्या कि 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा डी ए ओवर ए, ये हो जाएगा एस एफ। और यहाँ देखिए एस एफ इक्वल टू कितना हुआ, ये हुआ 1 अपॉन 1 प्लस ए बीटा इंटू एस। अब देखिए जैसा कि ऊपर देखा हुआ है कि ये एक्चुअली निगेटिव फीडबैक के लिए केस है, तो निगेटिव फीडबैक के लिए 1 प्लस ए बीटा यहाँ इस केस में ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एस एफ जो आपका होगा वो लेस देन एस होगा। इसका कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी फैक्टर फीडबैक होने से कम हो जाता है, तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, और स्टेबिलिटी इसलिए कह सकते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो इस तरीके से निगेटिव फीडबैक होने से उस सर्किट की, उस एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है पहले से। तो ये इसका एक एडवांटेज है, बाकी एडवांटेज भी देख लेते हैं। तो अब हम इस सर्किट के एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक देखते हैं। एडवांटेज ऑफ निगेटिव फीडबैक, पहला एडवांटेज है कि स्टेबिलिटी
इंक्रीज हो जाती है, मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर डिक्रीज हो जाता है, इसलिए कह सकते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा एडवांटेज है जो बैंड विड्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। तीसरा एडवांटेज है जो नॉइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है। चौथा एडवांटेज है कि एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन डिक्रीजेज। तो ये सारे डिस्टॉर्शन, नॉइज, ये सब डिक्रीज जाते हैं। स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है और इसके अलावा बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि गेन कम हो जाता है इस वजह से उसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसी से रिलेटेड दो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन पहला है, फर्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज गिवन ऑफ एन एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक इज 15। तो इसमें दिया हुआ है कि ए इक्वल टू कितना दिया हुआ 15। इसके अलावा दिया 10% ऑफ द आउटपुट इज नेगेटिवली फीडबैक टू द इनपुट, कैलकुलेट द न्यू वोल्टेज गेन। देखिए वोल्टेज गेन आफ्टर नेगेटिव फीडबैक, AF कितना हो जाएगा A/1 प्लस ए बीटा। अगर हम साइन को एब्जॉर्व करके चलेंगे तो हमें फिर से साइन का ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ देखिए कितना है, ये बीटा कितना है 10% ऑफ द आउटपुट इन नेगेटिवली फीडबैक, उसका 10%। इसका मतलब बीटा कितना है, ये एक्चुअली 10% है। तो 10% का मतलब हुआ 10/100 या कितना हो जाएगा 0.1। तो AF हमें निकालना है। अब AF निकाल देते हैं। AF कितना हुआ, A है 15/1 प्लस 15 इंटू 0.1, तो हो जाएगा 15/1 प्लस 1.5, तो हो जाता है 15/2.5। तो इसे हम कह सकते हैं कितना, ये हो जाएगा 150/25, या कह सकते हैं ये 6। तो ये AF कितना हो जाता है, ये 6 हो जाता है। मतलब फीडबैक के बाद उसका गेन हो जाता है 6, और पहले उसका गेन कितना था 15। तो नेगेटिव फीडबैक से गेन 15 से घटकर कितना रह गया 6 है। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 100। इसका मतलब है A दिया हुआ है कितना 100। इसे कह रहे हैं ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक इट्स वैल्यू रिड्यूस टू 10। इसका मतलब AF दिया हुआ है कितना 10, और ये पहले से ही दिया हुआ है कि फीडबैक नेगेटिव है। इसका मतलब डायरेक्टली ये फॉर्मूला नेगेटिव फीडबैक का लगा सकते हैं, A/1 प्लस ए बीटा। तो यहाँ अब देखिए A है कितना 100 है और AF है 10, तो इसका मतलब ये 10 इक्वल टू कितना हुआ 100/1 प्लस 100 बीटा। इसे आगे देख लेते हैं। इसका मतलब 1 प्लस 100 बीटा इक्वल टू कितना हो जाता है 100/10 या 10। तो 100 बीटा कितना हुआ, ये हुआ 9, या कह सकते हैं बीटा कितना हुआ 9/100, या ये कितना हो जाता है 0.09, या परसेंटेज में कहें तो 9% ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट, ऐसे हम कह सकते हैं। विद नेगेटिव फीडबैक या फेस अपोजिट होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये दिया ही नहीं है कि फीडबैक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तब कैसे करेंगे। यहाँ ये एडिशनल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 3, द वोल्टेज गेन ऑफ ए कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इज 40, गेन आफ्टर फीडबैक इज 20। तो वोल्टेज गेन एक्चुअली 40 है और उसके बाद गेन कितना हो जाता है 20। तो वैसे दिखाई दे रहा है कि गेन एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब फीडबैक नेगेटिव होगा। फाइंड इट्स फीडबैक फैक्टर। और हम कहें कि हमें नहीं पता कि फीडबैक नेगेटिव है पॉजिटिव है, देखें उसमें जो लास्ट आंसर है उसमें साइन आना चाहिए। तो एक्चुअली क्या दिया हुआ है, गेन विदाउट फीडबैक A इक्वल टू कितना दिया हुआ है 40, और गेन विद फीडबैक दिया हुआ कितना है 20। और हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्चुअली AF कितना होगा, ये होगा A/1 माइनस ए बीटा। तो यहाँ AF कितना है 20 इक्वल टू कितना हुआ 40/1 माइनस 40 बीटा। तो ये 1 माइनस 40 बीटा हो जाएगा 40/20 इक्वल टू 2। तो इसे कितना कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि माइनस के 40 बीटा इक्वल टू कितना हो गया 2 - 1 इक्वल टू 1।
तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-40। अब ये बीटा इक्वल टू कितना हुआ, इसका मतलब बीटा इक्वल टू माइनस कितना 0.025। इसका मतलब है पहली बात ये जो है फीडबैक फैक्टर हुआ और ये माइनस साइन बता रहा है कि नेगेटिव फीडबैक है। इसका मतलब फीडबैक फैक्टर एक्चुअली कितना है, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ फीडबैक फैक्टर कितना है, तो ये फीडबैक फैक्टर हुआ बीटा इक्वल टू -0.025। तो अगर दो आंसर दिए हुए हैं, एक 0.025 और एक -0.025, तब ये आंसर ज़्यादा बेटर है। ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो ये आंसर लगेगा, और अगर सिर्फ यही आंसर दिया हुआ है तब आपको ये लगाएंगे, इसका मतलब माइनस साइन की उसमें चर्चा नहीं करी गई है, तो ये माइनस साइन बता रहा है कि नेगेटिव फीडबैक है। इसका मतलब पहले अगर हमें नहीं पता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला जनरल फार्मूला में रखकर भी ये दिखा सकते हैं कि ये फीडबैक नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा और फीडबैक फैक्टर कितना होगा। तो इसे हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, ये 2.5% हो जाएगा। थैंक यू।